नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। पाकिस्तानी मीडिया में जेआईटी रिपोर्ट की जैसे ही ये खबर लीक हुई कि पठानकोट हमला भारत का ड्रामा है और भारत पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है कि यकायक सियासत गर्मा गई। मोदी की विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए सबसे बड़ा हमला किया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि मोदी ने पाकिस्तान के सामने घुटने टेक कर भारत माता के साथ धोखा किया है और उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। उधर बीजेपी ने यह कहकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की कि उड़ी उड़ाई बातों पर बयान देना ठीक नहीं है। इसलिए आज जो चंद सवाल मैं उठाने वाला हूं उनमें से है पाकिस्तान ने क्या पठानकोट हमले की जांच का ड्रामा किया? क्या पाकिस्तान पर एतबार करना मोदी की चूक थी, स्ट्रेटेजिक मिस्टेक थी? और मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से विपक्ष का मोदी पर हमला कितना जायज है? तमाम सवालों के जवाब तलाशूंगा। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले नजर चर्चा में बीजेपी के प्रेम शुक्ला, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार, मनीषा कायंदे शिवसेना की तरफ से मेरे साथ हैं। इसके अलावा संगीत रागी संघ विचारक हैं, संजय सिंह वरिष्ठ नेता आम आदमी पार्टी के, और एक और खास मेहमान तारिक फतेह साहब जो कि हैं तो पाकिस्तानी मूल के लेकिन कनाडा में रहने को मजबूर हैं। उनको तड़ीपार कर दिया गया है, वो मुल्क बदर कर दिए गए हैं। शुरुआत आपसे ही तारिक फतेह साहब, ये जो रिपोर्ट लीक हुई है, ये खबरें जो आ रही हैं, तथाकथित फैक्ट्स जो सामने पेश किए जा रहे हैं, पाकिस्तान टुडे या उससे पहले मैं कहूं 28 मार्च से सिलसिला शुरू हो गया था, दुनिया न्यूज ने कुछ बातें कही, इनको कितना गंभीरता से लिया जाए, इन पर कितना एतबार करें? देखें, पाकिस्तान से कोई खबर बगैर फौज के क्लियरेंस के नहीं निकल सकती। मतलब कुछ सच है या यही चीज पेश की जाएगी? नहीं, इसको इस तरह होगा कि आईएसपीआर अपने सहाफियों के थ्रू लीक करती है, फिर वो कहती है कि ये आईएसपीआर यानी पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस, क्योंकि ये लीक्ड इंफॉर्मेशन अब आप टेस्ट करेंगे कि इसका रद्द-ए-अमल क्या है, रिएक्शन क्या है, इंडिया में क्या है, कौन क्या कह रहा है। डिपेंडिंग ऑन दैट रिएक्शन वो फिर ऑफिशियली इसको इंडोर्स करेंगे या कहेंगे गलत हो गया और करेक्ट कर लेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं भारत में जिस तरह से एक आबो हवा बनाने की कोशिश की गई कि एक ऐतिहासिक, एक साहसिक कदम है प्रधानमंत्री मोदी का, नवाज शरीफ के साथ वो राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ को रिपोर्ट तो सौंपी जाएगी लेकिन ये रिपोर्ट बनाने का काम राहिल शरीफ का है। बिल्कुल, आप गलत शरीफ से बात कर रहे हैं, वो कहीं का शरीफ नहीं है। सिलसिला ये है कि जिस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर की अपनी ना चलती हो वहां वो क्या डिलीवर करेगा हिंदुस्तान को? हम गलत लोगों से बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के बारे में बात करनी चाहिए चीन, सऊदी अरेबिया और अमेरिका से। पाकिस्तान की जो फौज है उसने पिछले यानी आप सोचिए 47 से पूरे जो उस मुल्क के रिसोर्सेज हैं वो चूस चूस के खा के पूरे मुल्क को खत्म कर दिया, आधा तोड़ दिया। बाकी बलूचिस्तान तो मतलब आप डंके की चोट पर यह कह सकते हैं तारिक फतेह साहब कि दरअसल जो रिपोर्ट नवाज शरीफ को, वजीर आजम को पेश की जाएगी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम द्वारा, वो यही कहेगी कि पठानकोट हमला एक ड्रामा था, 3 दिन तक कोई मुठभेड़ नहीं चली है, चंद घंटों में मुठभेड़ खत्म हो गई थी, वहां पर जो फेंसिंग थी, बिजली यकायक क्यों चली गई, वहां तो कोई रस्सी भी नहीं मिली। ये तमाम बातें आने वाली हैं। नहीं, ये जरूरी नहीं है। ये पाकिस्तानी आपसे कुछ ज्यादा तेज लोग हैं, ये टेस्ट करेंगे कि इसका रिएक्शन क्या है, अमेरिका में क्या है, इंडिया में क्या है, बाकी अफगानिस्तान में क्या है। जब ये असेस करेंगे तो फिर इनकी फौजी टीम बैठेगी और छोटे शरीफ से कहेगी ये पढ़ दे स्टेटमेंट। तो गलत शरीफ पर भरोसा कर लिया गया प्रेम शुक्ला? कहने को साहसिक कदम और कोई दरवाजे खोलने की कोशिश थी लेकिन गलत शरीफ से बात कर रहे थे। नहीं, देखिए, आप जो है सिर्फ मीडिया की अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट पर किसी तरह का कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। आप इस मामले में, पठानकोट हमले के मामले में, आप अपुष्ट खबरों की तुलना में आप जो पुष्ट खबरें हैं, जैसे सरताज अजीज जो वहां विदेश मंत्रालय के सलाहकार हैं, सरताज अजीज ने एक भारतीय चैनल को पहले ही कहा है कि पठानकोट हमले में जैश-ए-मोहम्मद किस तरह से उसके हेडक्वार्टर में टेलीफोन जा रहा था, पर वो रिपोर्ट नहीं बनाने वाले की है उन्होंने। नहीं, सुन तो लीजिए जनाब, सुन लेंगे तो बेहतर रहेगा। और उन्होंने ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी फिलिप हेमॉन्ड से भी इस बारे में इसी तरह की पुष्टि की है। सरताज अजीज के अलावा जो है, जब जेआईटी वहां
कंस्टिट्यूट हुई, चूंकि एक टेलीफोन जो एक आतंकवादी अपनी मां से पाकिस्तान में बात कर रहा था, वो टेलीफोन का भी एविडेंस सामने है, तो सारे के सारे एविडेंस वो डिनाई करने की स्थिति में नहीं है। जैसा तारिक फतेह साहब ने कहा कि वो पत्थर मार के हो सकता है चेक कर रहे हो, उनके एविडेंस की नहीं, हमने जो एविडेंस प्रोवाइड किए तौर पर वो चतुराई करने की कोशिश कर सकते हैं। हाँ। लेकिन जो पुष्ट खबरें, पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान डिफेंस की तरफ आया है, पहली बार ऐसा हुआ। देखिए 2000 पहली बार ऐसा हुआ है प्रेम शुक्ला साहब की जेआईटी की टीम का एक आईएसआई का सदस्य हिस्सा था। तो लीजिए, वो आईएसआई जो लगातार आतंकवाद को पालता पोसता है, उसी का एक अधिकारी भारत में आकर आतंकवाद की वारदात की जांच करता है। इससे ज्यादा डिलीशियस आयरनी कुछ नहीं हो सकती। पूरी बात सुन लेंगे तो इसका जवाब मिल जाएगा आपको। हाँ। 2007 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक एग्रीमेंट साइन किया पाकिस्तान के साथ कि हम आतंकवाद पर संयुक्त कमान बनाएंगे, लेकिन 2008 में जब 26/11 हुआ तब भारत ने दबाव बनाया था कि आप आईएसआई के तत्कालीन निदेशक शुजा पाशा को आप जांच के लिए भेजिए, लेकिन तब उन्होंने नहीं भेजा। क्योंकि वो कश्मीर के मुद्दे को आगे कर रहे थे। पहली बार ऐसा हुआ कि वो दबाव में आए, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन जो आतंकवाद को पालता पोसता है, बढ़ावा देता है, उसी का आप खैर मकदम करेंगे। को जो है वो भारत में आके आतंकवाद की वारदात की जांच करेगा। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम पर उसकी कोई खैर मकदम नहीं कर रहा है। आप गलत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। वीजा कौन देता है प्रेम शुक्ला? स्पिन डॉक्ट्रिन मत कीजिए। मजबूर किया बाकायदा पहले क्लियरेंस दी जाती है भारतीय अधिकारियों को, विदेश मंत्रालय के, कि यही अधिकारी आएंगे, ये जेआईटी का हिस्सा होंगे, और आप आईएसआई के आदमी को आने देते हैं, उसके लिए खैर मकदम शब्द इस्तेमाल नहीं होगा तो कौन सा शब्द इस्तेमाल होगा? निमंत्रित कर रहे थे ना डॉक्टर मनमोहन। आप तो कांग्रेस को कहते थे वो बातचीत करने जाएं कि नहीं बिरयानी खिला रहे हो, आप तो बिरयानी खिलाते हो, तो मैं क्यों नहीं कहूंगा कि आप खैर मकदम कर रहे हो? कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पाकिस्तान को कॉर्नर करने में सफलता हासिल की है, कॉर्नर पाकिस्तान हो रहा है कि यहाँ भारत देखिए भारत की तरफ से स्ट्रेटेजिक वो घुटने एक सामरिक चूक हो गई। नरेंद्र मोदी जी की सरकार उनसे चाहती है, आपने उनका खैर मकदम किया, लाल कालीन बिछा दिया और वो अंगूठा दिखा रहे हैं। अगर ये तथाकथित खबरें जेआईटी की रिपोर्ट का हिस्सा बनी तो नतीजा क्या निकलेगा? इस बारे में सोचिए प्रेम बाबू। अपुष्ट खबरों के आधार पर आप इस निष्कर्ष पर कृपया, अगर ये खबरें सही निकली तो, के आधार पर अगर ये निष्कर्ष पर कृपया, अगर ये खबरें सही निकली तो, के आधार पर अगर ये खबरें सही निकली तो उनको यही तो बात कर रहे हैं तारिक फतेह साहब। तब भारत आतंकवाद कि पर भारत नहीं करेगा। रिपोर्ट कौन बनाने वाला है? वो नवाज शरीफ नहीं, राहिल शरीफ बनवाएंगे। नहीं होगा और भारत को कार्रवाई करनी होगी। देखिए उनके वो कह रहे हैं कि हम आपके साथ अपने आतंकवादियों पर कार्रवाई करने के लिए सहमत हैं। पहली बार उनका सिक्योरिटी एडवाइजर वहां से आतंकवादी निकलते हैं, उनकी सूचना हमारे सिक्योरिटी एडवाइजर को देता है और उसके आधार पर 3 आतंकवादी ढेर किए जाते हैं। ये पहली बार हुआ है। पूरे 67 वर्षों के इतिहास में, ऐसा 69 वर्षों के इतिहास में आपने कभी सुना था कि पाकिस्तान का सिक्योरिटी एडवाइजर टेलीफोन करके भारत के सिक्योरिटी एडवाइजर को बता रहा हो कि सीमा पार से 10 ये जेआईटी की रिपोर्ट जैसी खबरें लीक हो रही हैं वही सच निकली तो क्या होगा? आप पहली बार तो क्या होगा? नहीं, आप अगर अजय कुमार मुझे एक चीज बताइए, करेंगे सिक्के का दूसरा पहलू भी। 1 मिनट प्रेम बाबू, मैंने आपको बहुत वक्त दिया। 1 मिनट राष्ट्रीय मंच पर बेनकाब आपको बहुत वक्त दिया मैंने। पाकिस्तान को इसका जो है भुगतान करना पड़ेगा। जी अजय कुमार, पर मुझे ये बताइए, सिक्के का दूसरा पहलू ये है, आपकी सरकार भी रही है और ज्यादा वक्त तो लगभग 50 साल तो आप ही ने देश पर राज किया। पाकिस्तान के साथ 4 बार युद्ध भी हो चुका है, लेकिन बातचीत का सिलसिला खत्म नहीं हो सकता, ये आप भी जानते हैं। आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, बल्कि मैं कहूंगा भारतीय राजनीति में किसी राजनीतिक दल में। तो अगर एक ऐतिहासिक, एक साहसिक कदम उठाया भी जाता है, खबरों के, अपुष्ट खबरों के आधार पर उस पर हाय तौबा मचाना कितना जायज है? अजय, आप खुद काउंटर इंसर्जेंसी एक्सपर्ट रहे, आप इन बातों को बहुत जानते हैं, समझते हैं। संदीप जी, जैसे प्रेम शुक्ला जी कह रहे थे, पहली बार तो उस पहली बार का सिलसिला को जारी रखते हुए, पहली बार है कि जो है भारत ने पाकिस्तान के सामने अपने घुटने टिकाने के लिए मजबूर कर दिया मोदी जी की सरकार ने। पहली बार जो है आईएसआई के पदाधिकारी भारत के पवित्र भूमि पर अपने पैर रखे हैं। पहली बार जो है अमेरिका ने वाइपर और F-16 की जो है हथियार जो है पाकिस्तान को जो है दिया था, जबकि हमारे समय में जिस तरह से पिंजरे में बंद करके जो है पाकिस्तान को घेर के रखे हुए थे,
पूरा पिंजरा के चाबी से मोदी जी खोल करके 25 दिसंबर में जा करके नहीं, मुझे एक चीज बताइए, पप्पी लगा करके जो आ गए थे पहले प्रेम शुक्ला जी पहले बोलने दीजिए ना। प्रेम शुक्ला जी जब आप बोल रहे थे दिक्कत क्या है? हाँ, एक मिनट प्रेम बाबू, बात पूरी अरे करने प्रेम दीजिए। शुक्ला जी जब आप बोलते तो कोई सीमा टूटती नहीं है। अरे बात पूरी करने दीजिए ना। तो मैं ये पहली बार ये है कि चीन ने जो है सुरक्षा परिषद में, अरे प्रेम शुक्ला जी अहंकार और आडंबर की ठेका आप लोग ने सिर्फ नहीं लिया है, लगता है कि आप ही लोग का ही ठेका नहीं, पाकिस्तान के समक्ष सर्व अलशेख में किस तरह अपने देश को शर्मिंदा किया। 2 सेकंड शांति से दूसरे का बात सुनने के लिए भी क्षमता, धैर्य रखिए प्रेम शुक्ला जी। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान, हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि चीन के साथ संबंध अच्छा हो रहा है। चीन ने जो सुरक्षा परिषद में जो है अजहर महमूद के खिलाफ जो प्रतिबंध जो है लगाने के लिए जो प्रस्ताव हम लोग ने डाले थे उसको जो है नाकाम कर दिया है। तो जिस तरह से लगातार हमने कहा कि पाकिस्तान को 26/11 के बाद एक पिंजरे में बंद करके मजबूर किया था, आप कहते हैं कि जो पाकिस्तान के संयुक्त दल हम तो भारत आए, आपके उनके आने के बदौलत आपको क्या मिला? आपको अजहर महमूद से पूछताछ करने के लिए जो है अनुमति मिली? आपको पाकिस्तान जाने के लिए अनुमति मिली? आप कहते हैं कि जो है पाकिस्तान के सुरक्षा सलाहकार ने आपको खबर दिया। ये सिर्फ आप जो है अपने जो है इवेंट मैनेजमेंट के माध्यम से, अगर कोई टेररिस्ट मारा गया तो देश को जो है बताए मोदी जी, मन की बात में आप बता दीजिए सर। देश के मन की बात भी तो कभी कभी सुन लीजिए। दीनानगर से पर बात, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं अजय कुमार। अजय, मेरा सवाल सीधा है, अगर आपकी सरकार होती मोदी सरकार की जगह, क्या आप इस तरह का, क्या आप इसे एक साहसिक कदम नहीं मानते कि भारत के दरवाजे खोले जाएं? तभी तो भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए भी जाकर पाकिस्तान में जांच कर पाएगी। ये तो गिव एंड टेक हो रहा था। ये बड़ी पिक्चर तो ये है ना, इसको मिस कर दें क्या हम? संदीप जी, देश की प्रतिष्ठा को इन्होंने दांव पर रख दिया है। मोदी जी और उनकी सरकार, मोदी जी के आत्म उन्नति और प्रोन्नति के लिए उन्होंने जो है सिर्फ अपने डिप्लोमेसी दिखाने के लिए सभी जो है पुराने जो तौर तरीके थे जो इसको दरकिनार करके जिस तरह से जो कूटनीति की जिम्मेवारी बिना विदेश मंत्रालय को साथ में लेते हुए, बिना गृह मंत्री को, सिर्फ मोदी जी को सेल्फ प्रमोशन वाली, इवेंट मैनेजमेंट वाली इस सरकार तो सिर्फ एक ही व्यक्ति विशेष के लिए पूरी तरह से इवेंट मैनेजमेंट कर रही है। उसके नतीजा आप देश भुगत रही है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि इतना तो गृह मंत्री जी को मालूम है। अरे प्रेम शुक्ला जी, मनीषा आपको बोलने का मौका मिलेगा। कायंदे, विदेश नीति को लेकर क्या यहाँ पर सरकार की नीति कुछ ऐसी हो गई है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और? विपक्ष में जब तक बीजेपी थी कुछ और कहती थी पाकिस्तान के मुतालिक, अब सत्ता में आने के बाद उनके तेवर बदल गए हैं, दांत बदल गए हैं। दांत तो देखिए एक मिनट अजय, मेरा सवाल मनीषा से था। ज्वाइंट एक्शन टीम पाकिस्तान से जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम यहाँ पर आई है और उन्होंने जो उसका जो रिपोर्ट कुछ अखबार और मीडिया की तरफ से जो मिल रहा है, तो उसमें से यही साबित होता है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और ये जो पाकिस्तान ने भारत के ऊपर इतना बड़ा गंभीर आरोप और मजाक किया है इस पूरे विषय का कि पठानकोट के अंदर दरवाजे तो हमने खोले ना, शहीद हुआ, हमारे पुलिस जो शहीद हुए, दरवाजे हमने खोले, मौका हमने दिया। ये जो हमारा तो पहले से बिल्कुल, और जो आईएसआई के जो व्यक्ति वहां पर थे उसके टीम में, हमने इसका भी विरोध किया है कि आईएसआई का व्यक्ति इस टीम में आए। जो आतंकवादी हमला जो जिस प्रकार का हाथ आईएसआई का है इस पूरे आतंकवादी हमलाओं पे, और वो उसी का आदमी आके हमारे देश के अंदर उसका स्वागत किया जाता है और वो उल्टा ढूंढेगा। और उसने ऐसे ऐसे रिपोर्ट उसमें लिखे हैं कि वो पूरा एक ड्रामा था हिंदुस्तान की ओर से पाकिस्तान को पूरे इंटरनेशनली बदनाम करने का। पर ये अभी अपुष्ट है, ये बात मैं फिर दोहराना चाहूंगा। है पाकिस्तान ने जी, ये अपुष्ट है। लेकिन अगर चाहे ये ड्रामा भी हुआ, भारत से एक चूक भी हो गई, संजय सिंह, भारत से फर्ज कीजिए, फॉर आर्गुमेंट सेक मैं कह रहा हूं कि चूक भी हो गई या पाकिस्तान पर ज्यादा भरोसा कर लिया, इतना भरोसा करने की जरूरत नहीं थी। आपके मंत्री, आपके सहयोगी कपिल मिश्रा क्या ये ट्वीट कर सकते हैं उसके बावजूद कि डू वी हैव एन आईएसआई एजेंट एज प्राइम मिनिस्टर नाउ? इट्स वेरी सीरियस द वे द प्राइम मिनिस्टर इज सरेंडरिंग टू एंटी इंडिया फोर्सेस। आप प्रधानमंत्री को आईएसआई का एजेंट बताने लगेंगे? ये कितना जायज है?
संदीप जी दोनों पे बात कर लेंगे। पहले आपने जो मुद्दा उठाया उसकी बात करते हैं। हत्या हमारे देश में हुई, जवान हमारे शहीद हुए, आतंकवादी हमला हमारे देश में हुआ, चोरी हमारे घर हुई, डकैती हमारे घर हुई, लूट हमारे घर हुई। हमारे अधिकारी जांच करने पाकिस्तान जाएंगे या पाकिस्तान के अधिकारी जांच करने हमारे घर आएंगे? पहला सवाल तो ये है। इस पूरे मसले में पठानकोट के मामले में अपना दरवाजा नहीं खोलेंगे तो दूसरा अपना दरवाजा क्यों खोले? पलटकर मैं आपसे पूछूं तो। और उस एनआईए सुन तो लीजिए एनआईए की जांच जो हुई, प्रारंभिक जांच जो हुई, उसमें जैसे मोहम्मद का नाम आया, उसमें पाकिस्तान का नाम आया, पाकिस्तान के आतंकवादियों का नाम आया, और आतंकवादियों को संरक्षण देने का, बढ़ाने का काम आईएसआई करती है, यह स्पष्ट हुआ। उसके बाद भी पाकिस्तान ने कहा नहीं, पाकिस्तान का हाथ नहीं है। पहले ही मना कर चुकी थी पाकिस्तान। और किस देश के साथ आप डील कर रहे हैं संदीप जी, इसको याद रखना होगा। आदरणीय मतलब दरवाजे बंद रखें, गले मिलकर नवाज शरीफ का स्वागत किया था। उसके बाद नवाज शरीफ ने कारगिल का युद्ध कराया, संसद पे हमला हुआ, उसमें पाकिस्तान का हाथ, मुंबई में हमला हुआ, उसमें पाकिस्तान का हाथ, कश्मीर में सीमा का उल्लंघन हुआ, उसमें पाकिस्तान का हाथ। तो जो संजय सिंह अपनी नीति बता दीजिए, आम आदमी पार्टी की विदेश नीति क्या है? आप ही के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी। बीजेपी आरएसएस वाले मुंह से भारत माता की जय बोलते हैं और आईएसआई को बुलाकर भारत माता की पीठ पर छुरा घोंप रहे हैं। ये बताइए आपकी विदेश नीति क्या है पाकिस्तान को लेकर? या पंजाब में, और आप सक्रिय हैं वहां पर, पंजाब में बहुत वक्त बिता रहे हैं, पंजाब की राजनीति को लेकर आप जानबूझकर आक्रामक हो रहे हैं। कर रहे थे तो आप बात तो पूरा करने दीजिए संदीप जी, बात तो पूरा करने दीजिए। 10 सर काटने की बात कहते थे ये लोग कहते थे लव लेटर लिखना बंद करो। मोदी जी कहते थे जिस भाषा में जवाब देना चाहिए उस भाषा में तो बिरयानी मत खिलाओ। और जहां तक भाषा का सवाल आपने कहा, जो लोग जीभ काटने की बात करते हैं, जो लोग गोली मारने की बात करते हैं, जो लोग पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं, संजय भाई, रामजादे और आगे की भाषा में नहीं बोलूंगा, प्रकार की भाषा बोलते हैं, वो अगर भाषा पे उपदेश देते हैं तो जैसे लगता है गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। इसलिए भाषा पे इनसे मुझे नहीं सीखना। आप पंजाब को देखकर राजनीति चमका रहे हैं क्या अपनी? आप पंजाब चुनाव को देखते हुए राजनीति चमका रहे हैं क्या? कपिल मिश्रा ज्यादा घटिया भाषा का इस्तेमाल केजरीवाल को मोदी जी ने सबसे घटिया भाषा को देखकर राजनीति चमका रहे हैं क्या अपनी? आप पंजाब चुनाव को देखते हुए राजनीति चमका रहे हैं क्या? कपिल मिश्रा ज्यादा घटिया भाषा का इस्तेमाल केजरीवाल को मोदी जी ने सबसे घटिया भाषा। परेशानी नहीं हुई। नक्सलवादी कहा था केजरीवाल को, तब किसी को परेशानी नहीं हुई। आज बड़ी भाषा गड़बड़ हो गई। अरे देश के सर को आपने झुकाने का काम किया है, जवानों की शहादत को आपने अपमानित करने का काम किया है। आप भाषा में इस बहस को मत उलझाइए। बारंबार बाटला हाउस जाके जब रो रहे थे तब क्या हो रहा था? आपने संजीत रागी साहब, मेरा सवाल आपसे बड़ा सीधा है कि यहाँ पर दिक्कत एक ये हो गई है, चुनाव से पहले की पोजीशनिंग और सत्ता पक्ष में व्यवहारिकता एक विदेश नीति की, वो आड़े आ रही है क्या? उसी के चलते ये तमाम सवाल उठ रहे हैं क्या? देखिए, आपने इतने सारे सवाल हो गए हैं कि मेरा एक एक करके जवाब देना मेरे लिए लाजमी नहीं। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं ना, जो बीजेपी की पोजीशनिंग होती थी, संघ की नजरों से मुझे समझाइए, मेरे दर्शकों को समझाइए। जो बीजेपी कहती थी कि एक सर कलम होगा, हम 10 सर कलम लेकर कलम करके ले आएंगे, बिरयानी क्यों खिलाते हो, लेकिन चाय पर चर्चा के लिए पहुंच जाते हैं काबुल से सीधे इस्लामाबाद हमारे देश के प्रधानमंत्री, और फिर जेआईटी को न्योता और इस तरह की खबरों की लीक होना, संघ किस नजरिए से देखेगा इस बात को? देखिए, पहली बात तो कि हम ऐसी चीज पर बहस कर रहे हैं। एक कहावत है गांव में कि दो भाई जो है वो एक घोड़े के अस्तबल बनाने पे एक दूसरे को मार पीट करके दोनों की हत्या कर डाला एक दूसरे को। जो चीज बाद में उनको लगा कि अरे हमने तो एक दूसरे की हत्या कर दी, तो घोड़ा तो नहीं खरीदा गया था, नहीं अस्तबल बना। भाईचारा की बात नहीं। सवाल यह है कि एक काल्पनिक चीज पर, एक ऐसी खबर जिसे अभी हम काल्पनिक ही मानेंगे, उस पर हम ये सारी बातें बैठ के। और मजेदार बात है कि आम आदमी पार्टी का है कि भारत तुलना केजरीवाल को आप नक्सलवाद से तुलना किया, क्योंकि वो नक्सलवाद को सपोर्ट करते थे। भारतीय प्रधानमंत्री के आईएसआई को सपोर्ट करते हैं,
इस प्रकार ऐसा बेहुदा- क्या कर रहा था एक मिनट भारतीय सरजमी पर? एक मिनट आतंकवाद की तहकीकात के लिए आईएसआई को भारत में बुलाना था। एक बहुत ही निरापद और बहुत ही बेहुदा इस प्रकार का बयान है। ये बहुत ही अति गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं है। मेरे दूसरी सवाल बात- का जवाब दीजिए ना। नहीं, मैं- आईएसआई का एक पदाधिकारी भारत में आकर आतंकी तहकीकात करेगा। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कुछ भी बोल सकती है। इस देश में यदि कुछ भी हो तो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की हालत ऐसी है कि वो कुछ भी बोल सकते हैं। जहां तक ये सवाल है कि भाई पाकिस्तान के साथ हम डील कैसे करें, तो पूरे देश में ये आम सहमति है कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में दबाव दिया जाना चाहिए। तो उस भाषा में दबाव दिया जा रहा है क्या? ये पाकिस्तान से कोई आज पहली बार नहीं हो रहा है। ये तो नहीं कहा जा रहा कि करिए आतंकी वारदात को अंजाम दीजिए और उसका समर्थन करने वाले पालने पोसने वाले ही आकर अब जांच करने देंगे। संदीप, भैया हमारा दिल बहुत बड़ा है। संदीप, ये दोनों चीजें चलेंगी पाकिस्तान के साथ। हाँ। बातचीत भी चलेगा और गोलियां भी चलेंगी। इस प्रकार के इन्वेस्टिगेशन, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन भी चलेंगे और दोनों ओर से गोलियां भी तो ये चलेंगी। टाइट रोप यदि आप ये मान करके चलते, एक मिनट सुन लीजिए, हाँ। यदि ये मान चलते हैं कि विदेश नीति कोई लीनियर डायरेक्शन में चलती है, ऐसा विदेश नीति कभी नहीं तो होता ये है। क्या टाइट रोप वॉक है और ये रिस्क, ये जोखिम भारत को उठाना पड़ेगा। चर्चा के बाद, ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रही।